नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। भारत की बड़ी खबरें। बैंक कर्मचारी हड़ताल। आज 27 जनवरी को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे शाखा सेवाओं में बाधा आ सकती है। मौसम अलर्ट। पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी के साथ कई उत्तरी और मध्य भारत के इलाकों में भारी बारिश और मौसम में परिवर्तन की संभावना है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह दोनों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूती देगा। खेल। न्यूजीलैंड इंडिया और न्यूजीलैंड मैच में सूर्य कुमार और अभिषेक के शानदार खेल से भारत ने 10 ओवर में यादगार जीत दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका मिनियोपोलिस में दो नागरिकों की मौत के बाद बॉर्डर पेट्रोल के वरिष्ठ अधिकारी को पद से हटाया गया। विश्व स्तर पर अमेरिका, कनाडा और अन्य भागों में भारी बर्फीली तूफान से कई जगहों पर बिजली कट और यात्रा में बाधा आई। अन्य समाचार। राशिफल सुझाव और ज्योतिष अपडेट। कई स्रोतों के अनुसार आज कुछ संकेत विशेष है। राज्य स्तरीय और अर्थव्यवस्था। एफडीआई में महाराष्ट्र अग्रणी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राज्य के गवर्नर ने कहा कि महाराष्ट्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के मामलों में शीर्ष पर है और राज्य के आर्थिक विकास को और विस्तार देने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। लोकल रिपोर्टिंग और कार्रवाई। डोंबिवली में बड़ी कार्रवाई। अन्न एवं औषध प्रशासन और मानपाड़ा पुलिस ने डोंबिवली में नकली दवाइयों के बड़े स्टॉक के खिलाफ छापेमारी की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईएमडी अलर्ट। कई इलाकों में शीतलहर या ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट अपेक्षित है, जिससे मौसम में और सर्द रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद। मौसम के कारण लखनऊ सहित कम से कम 8 जिलों में आज स्कूल और शिक्षा संस्थान बंद रखे गए हैं। शीतकालीन अवकाश आगे बढ़ाया गया है। राजनीति और प्रशासन। बरेली में बड़ा विवाद। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर आंकड़ों की जांच का आदेश दिया है। अपराध और लोकल अपडेट। ग्रेटर नोएडा मामले में गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में एक कैफे संचालक से मारपीट कर रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य प्रमुख बातें। कोहरे, ठंड का असर। उत्तर भारत के व्यापक मौसम में कोहरे और ठंड से जीवन प्रभावित है, खासकर सुबह और शाम। समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने मणिकर्णिका घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति को संभाला है। वाराणसी में बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन भी जारी है, जिससे कुछ बैंक सेवाओं पर प्रभाव संभव है। यूपी समाचार। सामान्य समाचार, जिसमें वाराणसी भी शामिल। उत्तर प्रदेश के कई शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा आदि में क्राइम और स्थानीय खबरें जारी है, जैसे रंगदारी मांगने तथा मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई। हाल की प्रमुख घटनाएं। पिछले कुछ दिनों की काशी विश्वनाथ मंदिर को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तिरंगे रंग में सजाया गया। श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए एक आकर्षण बना रहा। मणिकर्णिका घाट। पिछले कुछ समय की महत्वपूर्ण खबरें। स्थानीय मुद्दे। जीएसटी ठगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन मामला। कुछ समय पहले भदोही में 93 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी। फर्जी म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियों द्वारा का मामला सामने आया है। जांच जारी है। जूट कालीन बाजार में उतार चढ़ाव। भदोही के कालीन उद्योग पर असर डालते हुए जूट की कीमतों में भारी उछाल और निर्यातकों को नुकसान की खबरें आई है। 193 स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा। जिले के 193 स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं 27 जनवरी तक चल रही है। भदोही का कालीन उद्योग, निर्यात और आर्थिक हालात। भदोही का कालीन कारपेट उद्योग देश विदेश में एक बड़ा एक्सपोर्ट
ड्रिवन सेक्टर है और इसमें लाखों कारीगर, निर्माता और ट्रेडर जुड़े हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ शुल्क के कारण भदोही के कालीन निर्यात को गंभीर झटका लगा है। लगभग 70 ऑर्डर रद्द या टाल दिए गए हैं और उत्पादन ठप होने लगा है। टैरिफ के प्रभाव से कामदारों में रोजगार में कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई मजदूरों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। निर्यात के नए अवसर, यूरोप, जर्मनी के साथ व्यापार। हाल ही में जर्मनी के साथ वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था की शुरुआत से भदोही के निर्यातकों को सकारात्मक संकेत मिला है, जिससे व्यापार यात्राएं आसान होंगी। जर्मनी भदोही के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और वीजा छूट से वहां व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। एक्सपो तथा व्यापार मेलों में मजबूती। भदोही में आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 जैसे बड़े ट्रेड फेयर व्यापार मेलों में देश विदेश के खरीदार और व्यापारी हिस्सा लेते हैं, जो स्थानीय उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ते हैं। एक्सपो तथा व्यापार मेलों में मजबूती। भदोही में आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 जैसे बड़े ट्रेड फेयर व्यापार मेलों में देश विदेश के खरीदार और व्यापारी हिस्सा लेते हैं, जो स्थानीय उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ते हैं। इस तरह के आयोजन बुनकरों और निर्यातकों को नए क्लाइंट और ऑर्डर पाने में मदद करते हैं। भदोही की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी। भदोही के कारीगरों ने विश्व का सबसे बड़ा हैंडमेड कालीन बनाया और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जिससे भदोही की शिल्पकला और वैश्विक मान्यता दोनों को बल मिला है। भदोही का कालीन उद्योग भारत के हस्तशिल्प निर्यात में एक प्रमुख स्थान रखता है। अमेरिका के टैरिफ ने व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे अव्यवस्थित ऑर्डर और उत्पादन में गिरावट आई है। यूरोप, जर्मनी के नए व्यावसायिक अवसर और बड़े व्यापार आयोजन उद्योग को नई दिशा दे रहे हैं। वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ने से स्थानीय बाजार में गर्व और विपणन संभावनाएं भी मजबूत हो रही है। एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। निरीयता में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस टैग। भदोही को भारत सरकार DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा एक्सपोर्ट एक्सेलेंस टैग दिया गया है, खासकर हैंडमेड कालीन और फ्लोर कवरिंग के लिए। इसका मकसद स्थानीय कालीन निर्माताओं और कारीगरों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना, फाइनेंशियल सहायता, मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी मदद और वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता सशक्त करना। इससे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और अंतर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनी में भागीदारी पर सहायता मिलती है। इसका फायदा भदोही के लगभग 2000 से अधिक निर्यातक और हजारों कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की क्षमता है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के तहत भदोही के हैंडमेड कालीन को राज्य का प्रमुख उत्पाद माना गया है। इसके अंतर्गत उत्पाद को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता मिलती है। कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, डिजाइन सहायता और बैंकों से ऋण सुविधा जैसी प्रक्रियाएं आसान होंगी। उद्देश्य स्थानीय कारीगरों व उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और स्थायी रोजगार बढ़ाना है। कारपेट एक्सपो मार्ट व्यापार केंद्र। भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट को उत्तर प्रदेश सरकार और कारपेट एक्सपो प्रमोशन काउंसिल CEPC ने स्थापित किया है। यह एक व्यावसायिक केंद्र, मार्केट और एक्सपो फैसिलिटी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूम, स्थानीय खरीदारों के लिए प्रदर्शनी केंद्र, निर्यातकों और कारीगरों के लिए नेटवर्किंग व डीलिंग स्पेस, आधुनिक सुविधाएं, डिज़ाइन स्टूडियो, प्रदर्शन हॉल, मीटिंग हॉल आदि। लक्ष्य यह है कि खरीदार सीधे भदोही में ही व्यापार कर सके, जिससे लॉजिस्टिक्स और लागत दोनों कम हो। केंद्रीय निर्यात सहायता RODTEP स्कीम। भारत सरकार ने RODTEP रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम को बढ़ाया है, जो निर्यातकों को टैक्स शुल्क की छूट मुआवजा देती है। इसका लाभ निर्यात लागत में कमी, प्रतियोगिता क्षमता में सुधार। यह स्कीम मार्च 2026 तक लागू रखी गई है।
जिससे निर्यात उद्योग को राहत मिली है। राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन नीति उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत कृषि तथा औद्योगिक निर्यात पर भाड़ा सहायता फ्रेट सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार 30 तक भाड़ा खर्चा या 150 प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी प्रदान करेगी। इस नीति में निर्यातकों के लिए आर्थिक राहत एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि शामिल है। योजना का लक्ष्य निर्यात लागत घटाना और छोटे मध्यम उद्योगों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। ओडीओपी के अतिरिक्त उद्यमी समर्थन उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और सहायता मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाती है, जिसमें स्वरोजगार उद्यमी प्रशिक्षण, युवा उद्यमियों को लोन मार्गदर्शन, वित्तीय विशेषज्ञों के साथ कंसल्टेशन जैसे समर्थन शामिल है। जीएसटी और कर सहायता देशव्यापी। जीएसटी दरों में संशोधन जैसे 12 से 5% से हैंडमेड कालीन जैसे उत्पादों की कीमत और उपभोक्ता आकर्षण बढ़ा, जिससे व्यापार को लाभ हुआ है। संक्षेप भदोही कारपेट इंडस्ट्री बेनिफिट्स। निर्यात विशेष टैग और सहायता कार्यक्रम, ओडीओपी योजना मार्गदर्शन, कारपेट एक्सपो मार्ट बाजार और नेटवर्किंग केंद्र, RODTEP सहित केंद्र राज्य के वित्तीय समर्थन, निर्यात भाड़ा सब्सिडी विकल्प, उद्यमी कौशल और वित्तीय सहायता। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी से अपने विकास कार्यक्रम समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। बिहार की पावर कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL को देश भर में सर्वश्रेष्ठ डिस्कॉम के रूप में पुरस्कार मिला है। मीडिया अवार्ड बिहार झारखंड। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को मीडिया राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार मिला है, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। मौसम और जीवन धारा। मौसम अलर्ट। बिहार में आज मौसम बदलते हुए सर्द और धुंधला बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में खासकर 28 जनवरी के आसपास कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं आने की संभावना है। क्रिकेट समाचार। T20 वर्ल्ड कप 2026 अपडेट। स्कॉटलैंड ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा की है। बांग्लादेश को अंतिम समय में हटाकर जगह दी गई है। क्रिकेट लाइव अपडेट। आज के लाइव क्रिकेट समाचार, मैच स्कोर और खिलाड़ियों से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जारी है। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे U19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला होना है। समय और विवरण उपलब्ध है। आज के स्पोर्ट्स इमेजेस ऑफ द डे में दुनिया भर के खेल क्षणों की फोटो गैलरी भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चर्चा। ICC और बांग्लादेश विवाद। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ICC पर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से हटाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। फुटबॉल और अन्य खेल। इंडियन सुपर लीग ISL 2026 का शेड्यूल 14 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जिसमें 14 टीमें भाग लेगी। यह सत्र भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ा इवेंट माना जा रहा है। आगामी टूर्नामेंट्स और क्रिकेट सत्र। संतोष ट्रॉफी 2025-26 भारत के वरिष्ठ फुटबॉल टीमों का प्रमुख चैंपियनशिप टूर्नामेंट देश भर में जारी है। समूह चरण जारी। डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रॉफीज 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी इसी सीजन में समाप्त हुआ है, जिसमें विदर्भ विजेता बना।